ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वर्गो, पहले हम देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि टेंस्ड है सिचुएशन। कुछ पास्ट से जुड़ी बातें हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं। आपकी एनर्जी देखिए, आई थिंक हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है। यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। सो मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, ऐसी सी सिचुएशन बनी हुई है और आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आप शैटर्ड महसूस कर रहे हैं। ओके, और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं या कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो भी क्रॉस रोड्स पे, उनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, नाउ मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कोई एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है, या हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, या मे बी इट इज़ अबाउट कि आप लोगों के बीच में फाइनली कोई बातचीत हो सकती है। इट इज़ अबाउट या आपको कुछ पता चल सकता है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आपको ये लग रहा हो कि किसी के पास ऑप्शंस हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक ये पर्सन रिस्क मतलब ये दूर दूर से चेकआउट कर रहे हैं बट रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, मतलब रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक वो लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, आपको पूरा छानबीन करते रहते हैं, बट जब बात आती है स्टेप फॉरवर्ड करने की, तो वहाँ मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाते हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आई थिंक अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं ले रहे, अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आई थिंक आपको अपने आप में रहना चाहिए। आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए सिचुएशन में। ओके, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू गिव द क्लियर इंडिकेशन और हिंट। ओके, इक्वल गिव एंड टेक, उसमें विश्वास करना चाहिए। नाउ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल वर्गों के लिए चीज़ें स्लो हैं अगेन, आपके लिए भी, बट मुझे लगता है कि फाइनली आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी खुशी की तरफ। ये हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड करना, यू आर द एम्परर। तो खुद पे आप भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे वो एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके, अपने काम में फोकस्ड हैं, और यही आपके लिए खुशी लेकर आ सकती है। ओके, अब वो इमोशनली हो सकता है, आप किसी से कनेक्ट करें, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बट मेक श्योर कि सिंगल्स के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि पास्ट मतलब खुद को हील किए बना आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, उसमें नहीं आए। बाकी आई थिंक इट इज़ अबाउट, बिकॉज वो को डिपेंडेंट सिचुएशन बन सकती है, तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। चलिए, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट करियर। वर्गों के लिए करियर कैसा रहेगा? ओके, तो करियर वाइज एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग स्टेप, या हो सकता है कि आप बहुत इस हफ्ते एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्टेगनेंट चल रही थी या थोड़ा डिले हो रहा था, बट अब फाइनली मुझे लगता है कि मूवमेंट है। आप बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं मुझको, और फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, विक्ट्री, सक्सेस के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। ओके, और मुझे लगता है इट इज़ अबाउट कि अब आपको ये समझ आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको सिचुएशन थोड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, तो अब आप और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। या हो सकता है कि कोई ऐसा फेज़ है जो ओवर हो रहा है, मे बी कुछ टॉक्सिक था, जो टॉक्सिक समथिंग वॉज देयर दैट इज़ गेटिंग ओवर, कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, और आप उसमें बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। तो करियर वाइज मुझे लगता है कि एक
लाइक खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, मेजर सक्सेस और विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। सो इट इज़ अबाउट लर्निंग योर लेसन्स। हो सकता है कि आप अपने लेसन्स लर्न करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आप अपने जोन में है, स्ट्रेंथ वेरी पावरफुल, या आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, रुतबा जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नाउ आगे की अगर बात करें, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू, आपकी इंट्यूशन सही है, आपके जो एंजल्स हैं वो इस में आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपको आगे तक ले जाने के लिए, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, और आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है। वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है, तो मे बी हो सकता है कि कोई एक बड़ा मेजर साइकिल जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरुआत हो रहा है, तो अपने आप को अलाइन कीजिए यूनिवर्स के साथ। मुझे लग रहा है आपकी इस टाइम पे इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है क्रॉस रोड्स पे। तो अब इस टाइम पे अपने दिल की सुनिए, बिल्कुल लोगों की मत सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बेसिकली मैं कहूँगी, ना दिल ना दिमाग, इंट्यूशन आपकी इनर कॉलिंग क्या है। एंड लोगों के बहकावे में आके या कोई क्या कह रहा है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट मत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है आप बहकावे में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और आपका पर्पस कुछ और है लाइफ में। ओके, और मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में आपने बहुत दुख देखे हैं, परेशानियाँ देखी हैं, अब और नहीं। ये एक ट्रांसफर, या आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ऑलरेडी निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको डोंट बी डिफेंसिव। ओके, और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रखिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचान, मतलब अपनी पहचान बनाइए, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। बी रेडी, मतलब तैयार रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज। जैसे कहते हैं ना, स्नेक अपनी स्किन बदलता है, तो वो इट इज़ अ वेरी टफ पीरियड हो सकता है। आप बहुत कुछ लाइक अंदर ही अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, दिस एंड दैट, पर आपको उन चीज़ों को अपने आप पे हावी नहीं होने देना। यस, कोई चीज़ है लाइक आप एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं और जल्द ठीक होगा सब कुछ, बट आपको लोगों को नहीं फॉलो करना। यहाँ पे बहुत क्लियरली बार बार एंजल्स कह रहे हैं कि ये बाहरी बोझ जो है उसको छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कीजिए, क्रिएट समथिंग गुड फॉर यू। अपने पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपने आप को फ्री कीजिए फ्रॉम द केज। लोगों के बातों में कब तक आएंगे, और अपनी इनर कॉन्शियस को पहचानना, अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको पहचानना सीखिए। यहाँ पर सन कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स अगेन हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में दोबारा वो खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ, एक्साइटमेंट, गुड न्यूज़। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि नाउ यू आर रेडी। रेडी फॉर व्हाट? रेडी फॉर अ न्यू फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी कोई बिजनेस या कोई अपॉर्चुनिटी, या अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई मकान, दुकान, वट एवर वी से ऑफिस, या कोई भी ऐसा बिजनेस करने चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, मे बी क्रिस्टल, यू आर हीलिंग, आप खुद को हील कर रहे हैं। अपने आप को डाउट मत कीजिए। यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को डाउट मत कीजिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आने वाला टाइम आपके लिए वो एक प्लेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेट इश्यूज़ हैं, या अंडर वेट है, ओवर वेट है, वट एवर इज़। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आने वाली हैं। एंड मोर ओवर, आपने जो अपने लेसन सीखने थे, या वट एवर जो भी चल रहा था आपकी लाइफ में, वो आप सीख चुके, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया बेसिकली, ठीक है। सो नाउ इट इज़ अबाउट कि आप किसी को जज नहीं करते हैं, और यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जस्टिस इज़ कमिंग। ओके, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रही है, न्याय, जस्टिस। ओके, वट एवर इट इज़, आपको क्लैरिटी जल्दी ही मिल जाएगी। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग आप सब लोगों के लिए। और मैंने कोशिश की कि आज की सारी जो रीडिंग है वो हम हिंदी में ही प्रॉपर करें बीच बीच में, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है, जब रीडिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।